नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांद कुबा और आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अटल टनल एंड द थर्ड एक्सिस। दोस्तों, ये इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली, हर तरह से, सोशली, हर तरह से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट भी है। राइट, सो इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आप ये जो मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने दो टाउन्स को हाईलाइट किया है, एक है ले और दूसरा है मनाली। जो मनाली है वो हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जो लेह है वो हमारी नई यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख की कैपिटल सिटी है और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, ये जो आप हाईलाइटेड रूट देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड रूट है, ये मनाली और लेह को जोड़ता हुआ रोड है, या फिर यूं कहें कि लेह को पूरे देश के साथ जोड़ता हुआ रास्ता, ये हाईलाइटेड रूट है। इस रूट में आप देख पा रहे हैं कि जब हम मनाली से लेह की तरफ जाते हैं तो रास्ते में सबसे पहला जो हमारे को एक दर्रा क्रॉस करना पड़ता है या एक पास क्रॉस करना पड़ता है, जिसका नाम है रोहतांग पास। रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद इस रूट के ऊपर आपको 4 और पासेस क्रॉस करने पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहला जो पास है रोहतांग पास, ये मनाली को रोहतांग पास के इस साइड यानी नॉर्थ में पड़ने वाली लाहौल और स्पीति वैली के साथ जोड़ता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये लाहौल, ये जो एरिया है ये लाहौल वैली का एरिया और ये जो है स्पीति वैली का एरिया है। सो जब आप मनाली से रोहतांग पास क्रॉस करके इस साइड जाएंगे तो आप लाहौल वैली में और स्पीति वैली में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, सो अब जो हमने नई टनल बनाई है वो हम देख लेते हैं। आपको मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। अगेन, ये जो पहाड़ हैं ये है पीर पंजाल रेंज और इन पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करता हुआ ये जो दर्रा है या ये जो आप रोड देख पा रहे हैं, ये जो छोटा सा रास्ता है, ये है रोहतांग पास। अब रोहतांग पास को बाईपास करती हुई हमने एक टनल बनाई है जिसका नाम है अटल टनल और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मनाली है। मनाली से आप चलते हैं, पलचन की तरफ आते हैं, पलचन से बरवा की तरफ आते हैं, बरवा से होते हुए आप ये अटल टनल क्रॉस करके, और ये है आपकी लाहौल वैली। ठीक है, इस तरफ है आपकी स्पीति वैली। राइट, सो अगर आप अटल टनल का यूज करके इधर आ रहे हैं तो आप लाहौल वैली में एंटर कर जाते हैं। अब ये अटल टनल का क्या बैकग्राउंड है या उससे पहले क्या था वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अटल टनल से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये रोहतांग पास है, कभी एक ऐसा टाइम था जब ये रोहतांग पास का रास्ता भी एक कच्चा रास्ता था। जो लाहौल और स्पीति के लोग थे, अगर उन्हें मनाली वाली साइड आना होता था तो उनको ट्रैकिंग करके आना पड़ता था, बिल्कुल कच्चा रास्ता था। इस कच्चे रास्ते को 1970 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पक्का किया गया और इसको पक्का किए जाने से हुआ क्या, जो लाहौल और स्पीति के जो लोग थे उनको नॉन विंटर मंथ्स में यानी कि गर्मियों में रेस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश के साथ एक कनेक्टिविटी मिल गई। यानी कि जो लाहौल और स्पीति के लोग थे, अब इस रोड के बन जाने के बाद गर्मियों के महीनों में पूरे हिमाचल में कहीं पर भी जा सकते थे। ठीक है, ये जो रोड है, ये रोड आप ये जो येलो कलर की जो रोड देख पा रहे हैं, मैं इस रोड की बात कर रहा हूं। ये जो रोड था 1970 में बनाया गया। किसने बनाया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, ये 1970 का रोड है। अब 1970 में ये रोड तो बना दिया गया, लेकिन इस रोड ने, मैंने आपको बताया कि नॉन विंटर मंथ्स यानी कि सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी। क्यों? क्योंकि सर्दियों के महीनों में ये जो रोहतांग पास है इसके ऊपर बर्फ जम जाती है और इस वजह से इस रोड को क्रॉस कर पाना या रोहतांग पास को क्रॉस कर पाना पॉसिबल नहीं रह जाता। इस वजह से जो लेह हमारा शहर है, लेह का कनेक्शन पूरे देश के साथ कट जाता है। इसलिए 1983 यानी 1983 तक आते आते डिस्कशन शुरू हुई कि किस प्रकार लेह को पूरे देश के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी से दी जाए, यानी कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ा जाए। ठीक है, सो एक प्लानिंग बनी कि क्यों ना हम जितने भी लेह और मनाली के बीच में जितने भी पासेस हैं उनके नीचे हम टनल्स बना दें, सो दैट ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें। उसमें भी जो सबसे पहली टनल होगी वो प्लानिंग की गई कि वो रोहतांग पास के अंडर जो टनल बनाई जाएगी, यानी कि रोहतांग पास को बाईपास करती हुई टनल बनाई जाएगी, वो सबसे पहली टनल होगी। और ये जो रोहतांग पास को बाईपास करती हुई जो सबसे पहली टनल हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका नाम अटल टनल है, इसकी फाउंडेशन कब करी गई, यानी कि इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया?
वो रखा गया 2010 में, और 2020 यानी कि 10 साल के बाद इस टनल को कंप्लीट किया गया। इस टनल को बनाने के लिए तकरीबन 3200 करोड़ रुपए खर्च आया, और ये टनल की लंबाई है तकरीबन 9.3 किलोमीटर, राइट। अब इस टनल के कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो अटल टनल है ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है अबव द एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर्स, यानी कि 3000 मीटर सी लेवल से ऊपर अगर हम उठकर देखते हैं तो इतने ऑल्टीट्यूड पर अब तक की ये सबसे लंबी हाईवे टनल है, ठीक है। इट इज कट थ्रू अ माउंटेन वेस्ट ऑफ रोहतांग पास। आपने इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि ये रोहतांग पास के नीचे डायरेक्ट नहीं है, बल्कि उसके वेस्ट में ये जो पहाड़ है इसके नीचे से ये अटल टनल को काटा गया है। दूसरी बात ये कि इट विल रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन सोलांग वैली। अब आपको यहां पर मैं बताता हूं, ठीक है। ये मनाली है, और ये जो वैली आप देख पा रहे हैं ये एक सोलांग वैली है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगेन यहाँ पर पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज सिसु एरिया है, लाहौल वैली का सिसु एरिया, ठीक है। सो अब ये जो टनल है ये सोलांग वैली और सिसु एरिया को ही जोड़ती हुई टनल है, ठीक है। अब ये जो टनल बनी है इसने तकरीबन 46 किलोमीटर की जर्नी को कम कर दिया है। यानी कि पहले अगर आपको मनाली से लाहौल जाना होता था उसमें और अब में तकरीबन 46 किलोमीटर का जो सफर है वो कम हो गया है, और तकरीबन 2 से 3 घंटे का आपका टाइम भी बचेगा। ये जो नई टनल है जो कि केवल 9 किलोमीटर के आसपास की है, इसको क्रॉस करने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। सो ये जो टनल है इट विल इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन मनाली एंड लाहौल वैली ओनली। मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है लाहौल वैली ओनली। स्पीति के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी आज भी नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? उसका कारण है कुंजुम पास। वो कैसे है वो हम यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। देखिए ये है जी मनाली, ठीक है, मनाली, राइट। और ये जो है ये है लाहौल वैली, और ये है स्पीति वैली, ठीक है। ये है लाहौल वैली, ये है स्पीति वैली, ये है मनाली, और ये जो मैंने यहाँ पर डॉट बनाई है ये है रोहतांग पास, ठीक है। अब यहां से हमने बाईपास करती हुई एक टनल बना दी जिसका नाम है अटल टनल, ठीक है। अटल टनल को क्रॉस करके आप लाहौल वैली में तो पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप स्पीति वैली में नहीं जा पाएंगे। उसका कारण ये है कि इस रास्ते पर, यानी कि ये रोहतांग से जो स्पीति को रास्ता जाता है उस रास्ते पर एक और पास आ जाता है या एक और दर्रा आ जाता है जिसका नाम है कुंजुम दर्रा या कुंजुम पास, जो कि सर्दियों के महीनों में बर्फ से ढक जाता है, राइट। सो अगर आपको मनाली से लाहौल वैली जाना है तो आप अटल टनल का यूज करके जा सकते हैं, लेकिन इस टनल का यूज आप स्पीति तक पहुंचने के लिए नहीं कर सकते क्योंकि बीच में एक और पास आ जाता है जिसका नाम है कुंजुम पास, जो कि सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। इसलिए स्पीति तक अभी तक कोई ऑल वेदर कनेक्टिविटी का रास्ता नहीं खुला है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट जो है मैं आपको यहाँ पर लाहौल और स्पीति के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल एंड स्पीति है ये पहले दो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, यानी कि लाहौल का अलग डिस्ट्रिक्ट था और स्पीति का अलग डिस्ट्रिक्ट था। पर यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है और इन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इसको एक ही डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कोल्ड डेजर्ट रीजन में है, हिमालयस की कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालयस है, वहां पर ये डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है, ठीक है। आप ये जो देख पा रहे हैं, ये जो आप पहाड़ देख पा रहे हैं, इन पहाड़ों का नाम है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। ये जो पीर पंजाल रेंज है ये इस डिस्ट्रिक्ट के साउथ में रह जाती है, ठीक है, साउथ में आ जाती है। तो अब होता क्या है कि ये जो मॉनसून की जो विंड्स आती हैं, यानी कि जो हमारी मॉनसून की हवाएं आती हैं, वो हवाएं पीर पंजाल रेंज के द्वारा रोक ली जाती हैं और उन हवाओं को पीर पंजाल रेंज अपने से आगे नहीं जाने देती, जिसकी वजह से ये हवाएं जो हैं लाहौल और स्पीति में नहीं पहुंच पाती। अब जब मॉनसून की हवाएं ही लाहौल और स्पीति तक नहीं पहुंच पा रही तो मॉनसून की बारिश भी यहां पर नहीं हो सकती, ठीक है। सो लाहौल और स्पीति में बारिश का केवल एक ही मौसम है, दैट इज सर्दियों में थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता क्या है इसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे,
बस बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि मॉनसून की बारिश लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये एक कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान बनकर रह गया है। और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत बारिश होती है वो सर्दियों के महीनों में होती है, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस द्वारा होती है। ठीक है, बारिश ना होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन है वो भी कोई खास वेजिटेशन नहीं है, थोड़ी बहुत घासें हैं यानी कि ग्रासेस हैं या श्रब्स हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी जो बात नोट करने की है कि एग्रीकल्चर रिमेन्स द मेन ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज अभी तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं, और जो टूरिज्म है वो भी सर्दियों में तो कट ही जाता है, क्योंकि अभी तक वो रोहतांग पास को क्रॉस करना बहुत टफ रहता था। ठीक है, सर्दियों में रोहतांग पास बंद हो जाता था। सो टूरिज्म भी 100% हम यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर 100% नहीं दे पाए हैं, तो बचा क्या? सिर्फ एग्रीकल्चर। सो यहाँ के लोग जनरली पोटैटोज, पीज, कॉलीफ्लावर ऐसा कुछ उगाकर अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जो रिसेंट डेवलपमेंट है यानी कि पिछले कुछ दशकों की डेवलपमेंट है वो ये कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। राइट, सो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो रहा है कि जो एप्पल ग्रोइंग रीजन्स हैं यानी कि जहां पर सेब की खेती की जाती है, उन रीजन्स का ऑल्टीट्यूड या उन रीजन की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि एप्पल ठंडे एरियाज में होता है। ठीक है, अब नीचे जहां पर पहाड़ों के निचले एरियो में अगर गर्मियां आने लगी हैं तो जो एप्पल है वो और ऊंचे एरियाज में उगाया जाना शुरू हो गया है। इसी वजह से यहाँ पर जो है लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में भी एप्पल की खेती यानी कि सेब की खेती शुरू हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो दारचा पदम नीमू एक नया रूट बन रहा है मनाली से लेह को जोड़ता हुआ। ठीक है, दारचा पदम नीमू एक बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश रूट या फ्रेश रोड बन रहा है मनाली से लेह को जोड़ने के लिए। इसकी हमने बात करनी है। ये जो रूट है ये स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरह से ये एक अगेन इंपॉर्टेंट रूट बनेगा। आप ये देखें, आपको मैं मैप में दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो केलोंग है जो कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। ठीक है, केलोंग में ही दारचा आ जाता है यानी कि लाहौल में ही दारचा आ जाता है। दारचा जो है ऑलरेडी जो मनाली को जाता हुआ रास्ता, मनाली से लेह को जो जाता हुआ रास्ता है उसी रास्ते पर है। ठीक है, ये जो आप येलो लाइन देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रूट है। ठीक है, ये रूट पे दारचा आ जाता है, लेकिन दारचा को हमने नया रूट जो हमने चुना है दैट इज पादम, पादम से नीमू और नीमू से लेह। ये जो नया रूट हम चुन रहे हैं, ये क्यों चुन रहे हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ये थर्ड एक्सिस है क्या। अगेन दिस विल बी द फर्स्ट ऑल वेदर रूट टू लद्दाख विच इज ऑलरेडी कनेक्टेड बाय 2 अदर रूट्स। ठीक है, हमें पता है कि लद्दाख जो है, अगर हमें लेह या लद्दाख जाना हो तो हम 2 रास्तों द्वारा जा सकते हैं। पहला रास्ता क्या है? मनाली, मनाली से रोहतांग पास, रोहतांग पास से ये जो रूट आप देख पा रहे हैं इसके द्वारा हम जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा रास्ता क्या है? हम श्रीनगर होकर जाते हैं, श्रीनगर से लेह लद्दाख का जो रास्ता जाता है उसके द्वारा जाते हैं। ठीक है, सो जो पहला रोड है, जो श्रीनगर वाला जो रोड है वो जोजिला पास है उसके द्वारा गुजरता है। और ये जो मनाली उक्षी ले जो एक्सिस है यानी कि ये जो आप रास्ता यहाँ पे मैप में देख पा रहे हैं, इस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो रोहतांग के बाद 4 और पासिस को आपको क्रॉस करना पड़ता है। वो 4 पासिस कौन से हैं वो हम आगे देखेंगे। राइट, सो ये जो दोनों रूट हैं, इस पे जोजिला पास आ गया जी, इस पे जो मनाली से लेह को रास्ता जाता है, ऑलरेडी रास्ता जाता है, उस पे ऑलरेडी 4 पासिस की हमने बात कर ली कि 4 पासिस उस पे हैं। तो ये जो दोनों रूट हैं, इन दोनों रूट पे जो पासिस हैं ये सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो दोनों रूट हैं सर्दियों में लेह को कनेक्टिविटी जो है कट जाती है। ठीक है, सो लेह जो है सर्दियों में इंडिया के साथ कनेक्टिविटी लेह की कट जाती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों रूट्स पे जो पासिस हैं वो सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं। ठीक है, हमारी जो कमेंट है उसके माइंड में ये बात आई कि दारचा, पादम और नीमू जो है इस रूट को अगर हम बना दें तो ये जो रास्ता होगा ये ऑल वेदर रास्ता होगा और ले जो है पूरे देश के साथ सारा साल जुड़ा रहेगा। अब इस रूट की मैं आपके साथ कुछ डिटेल्स यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो दारचा पादम का रास्ता है,
दारचा से अगर आप पदम जाएं तो 148 किलोमीटर का ये जो रूट होगा, जो हम नया रूट बना रहे हैं, ठीक है। और पादम से अगर हम निमू जाएं, आप देखें पादम से अगर हम निमू जाएं तो ये 260 किलोमीटर का एक रास्ता होगा। आपको मैं बता दूं कि दारचा से पदम का जो रास्ता है ये हम कच्चा रास्ता ऑलरेडी बना चुके हैं। यानी कि अगर कोई ऑल टेरेन व्हीकल्स जो होते हैं, 4x4 व्हीकल्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, उनके द्वारा अगर हम ये सफर तय करना चाहें तो हम आज की डेट में ये सफर तय कर सकते हैं। और जो पदम से ये जो निमू का रास्ता है, ये जो आप ये देख सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी एक सिंगल लेन सड़क जो है वो बना ली है। यानी कि एक जो सिंगल लेन की सड़क होती है वो हमने इस रास्ते पे भी बना ली है। तो अगर हम आज की डेट में अगर हम 4x4 का अगर व्हीकल रखते हैं तो इस रूट से भी हम ले पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब नीमू और लेह का जो दूरी है वो है 35 किलोमीटर की, और जो नीमू है वो लेह से अगर आप श्रीनगर जाते हैं तो रास्ते में 35 किलोमीटर की दूरी पर आने वाला एक शहर है, ठीक है। अब इससे आगे जो हमने जो चीज देखनी है कि अगर हम मनाली दारचा पादम होकर अगर हम ले जाते हैं तो इसकी जो दूरी होगी 555 किलोमीटर की होगी, और ये ऑल वेदर रोड होगा, ठीक है, ऑल वेदर रोड होगा। लेकिन अगर आप श्रीनगर से लेह जाते हैं उसकी दूरी 419 किलोमीटर की होगी, लेकिन ये ऑल वेदर नहीं है। इसी तरह से मनाली उपशी लेह के रास्ते से अगर हम जाते हैं तो इसकी दूरी 524 किलोमीटर की। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि उपशी क्या जगह है। उपशी, ये अगर आपको पॉइंट ये देख पा रहे हैं तो ये उपशी है, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रूट है उसके ऊपर एक शहर है जिसका नाम उपशी है, ठीक है। सो ये जो रूट है इसकी जो अगर इस रूट से हम जाते हैं तो ये 524 किलोमीटर का रूट है। अगेन ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी इस रूट से नहीं है, ठीक है। तो जो नया रूट हम बना रहे हैं, दारचा पादम नीमू वाला जो रूट है, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि सबसे पहला तो ये कि हमारे जो दो नेबर्स हैं, पाकिस्तान और चाइना, जिनके साथ हमारे कुछ खास अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं, उन दोनों से हमारे को बचाव के लिए ये रोड चाहिए। कैसे चाहिए? आपको याद होगा कि हमारे देश ने पाकिस्तान के साथ कारगिल का युद्ध लड़ा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अल्टीमेटली निगाह या नजर है सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, जिसके ऊपर इंडिया का कब्जा है, राइट। क्योंकि ये इंडिया का एक राइटफुल अधिकार है, यानी कि इंडिया का टेरिटरी का इंटीग्रल हिस्सा है, तो इंडिया ने अपनी अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए अपनी फोर्सेस वहां पर लगाई हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है। इसी तरह से जो दौलत बेग ओल्डी है, जो कि अगेन इंडिया का एक इंटीग्रल हिस्सा है या इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, चाइना उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है, राइट। तो इन सिचुएशंस में अगर लेह का कनेक्शन पूरे देश के साथ 3 या 6 महीने के लिए कट जाए तो ये इंडिया के लिए कोई स्ट्रेटेजिकली एक बहुत ही बड़ा झटका होगा, राइट, जो कि हम अभी तक झेल रहे हैं, राइट। सो उस चीज को हमने टैकल करने के लिए ये जो नया रूट है उसको बनाने की प्लानिंग करी है, ताकि जो लेह है पूरे देश के साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहे, सारा साल जुड़ा रहे, जब भी हम चाहें अपनी फोर्सेस को मूव कर सकें। दूसरी बात ये कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूट है, जो मनाली से अगर आप ले जाते हैं तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रूट है मनाली उपशी ले रूट जो है, इस पे आप ये देख पा रहे हैं 4 पासेस आते हैं, ठीक है। आप पांचवा पास जो था रोहतांग पास, जिसके लिए हमने टनल बना ली है, राइट। सो 5 में से एक टनल तो हमने बना ली, लेकिन ये बारालाचा ला है, फिर नाकी ला है, लाचुंग ला है, तालंग ला है, इन 4 पासेस पे हमने अभी कोई टनल नहीं बनाई है। तो अगर हमने इस रोड को ही ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सही करना है तो हमें 4 टनल्स का और निर्माण करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर हमने एक टनल को बनाने में 10 साल लगा दिए तो ये 4 टनल्स का जो निर्माण है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, राइट। सो हमने नया रूट जो ढूंढा है, दैट इज दारचा से लेकर पादम तक, उसके रास्ते पर यानी कि उस नए रास्ते पर केवल और केवल एक पास आता है, दैट इज शिंगोला। और शिंगोला पे हमने टनल का काम शुरू करना है, ठीक है। कहां पर एक टनल और कहां पर 4 टनल्स, राइट। सो डिफरेंस आ जाता है। सो एक टनल बनाना आसान है, इस वजह से हमने ये नया रूट जो है चुना है, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस नए रूट की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको ये बात समझ आई होगी कि हम नया कौन सा रूट बना रहे हैं, व्हाट इज थर्ड एक्सिस।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।